हाँ तो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे जीओटी, ग्रेट ऑर्थोगोनैलिटी थ्योरम। ग्रेट ऑर्थोगोनैलिटी थ्योरम के लिए पहले हम कुछ बातें जानेंगे, जैसे कि ये एक करैक्टर टेबल है C3V पॉइंट ग्रुप के लिए। अच्छा, इसमें पहली चीज़ आती है ऑर्डर। ऑर्डर क्या होता है? ये जो कोफिशिएंट होते हैं, जैसे आइडेंटिटी का है, इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ था, 1 है, इसका C3 का 2 है और सिग्मा वी का 3 है। तो इनका सम जो है, कोफिशिएंट का सम, वो ऑर्डर कहलाता है। तो ये हरे रंग से कर दिया है हमने। तो ये जो है 1 + 2 + 3 = 6, 1 + 2 + 3 = 6। तो ये ऑर्डर ऑफ ग्रुप हो गया। अब आती है इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन कौन से हैं? तो इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन ये वाले हैं 1 2 3, फर्स्ट सेकंड थर्ड, जो हमने ये हल्के जो है हल्के हरे रंग से इस तरीके से कर दिए हैं। अच्छा, इनकी जो डायमेंशंस हैं, जो आइडेंटिटी एलिमेंट्स का वाला जो कॉलम है, वो इनकी डायमेंशंस है। इसका यानी कि फर्स्ट का 1, इसकी 2, इसकी भी 1 और इस थर्ड की 2, यानी कि फर्स्ट वाले की 1 डायमेंशन, सेकंड वाले की 1 और थर्ड वाले की 2। अब ये जो हैं दोनों ए और बी, ये रिप्रेजेंटेशन है, ये रेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है। इनको रेड्यूस किया जा सकता है इरिड्यूसिबल की फॉर्म में, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड की फॉर्म में। तो ब्लू वाले रेड्यूसिबल हैं, ये जो है ये हल्के येलो जो हैं, ये जो है इरिड्यूसिबल हैं। इसके बाद आता है क्लासेस कौन सी हैं? E, C3 और सिग्मा वी। ये हमने जो है ये थोड़े से वायलेट कलर में ले लिया है, 1 2 और 1 3। E, C3 और सिग्मा वी, ये 3 क्लासेस हैं। तब कुल क्लासिफिकेशन क्या होगी? 1 2 3। और जितनी क्लासेस होते हैं उतने इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन होते हैं, 1 2 3। रेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन ए और ये बी हैं। तो ये आ गया। अब ith इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, जैसा कि ith का मतलब ये पहला है, i की वैल्यू पे 1 है, यहाँ पे i की वैल्यू 2 है और यहाँ i की वैल्यू 3 है। ith का मतलब फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड, i की वैल्यू इस तरीके से है। जेनेरिक एलिमेंट, ये जो क्लास का जो जैसे मान लो C3 है, तो C3 में जेनेरिक एलिमेंट एक तो हो गया C31, एक C32। तो ये उसी कलर से हमने लिख दिया है। ठीक, C3 क्लास है तो इसके जेनेरिक एलिमेंट C31 और C32 होंगे। इसके जो है सिग्मा वी के सिग्मा X, सिग्मा Y, सिग्मा Z जो एलिमेंट हैं। इसके बाद बात करते हैं कि ith रिप्रेजेंटेशन का, और ये एलिमेंट मैट्रिक्स का जो Mn है। जैसे कि ये थर्ड रिप्रेजेंटेशन है और इसका ith रो और jth कॉलम, फर्स्ट सेकंड, यानी कि थर्ड रो का सेकंड कॉलम है ना। तो ये जो है, हाँ, थर्ड रो का सेकंड कॉलम, थर्ड, इसे 3 2 लिख देते हैं, ये 3 2। तो ये जो है -1 है। तो मतलब ये है, ये ith रिप्रेजेंटेशन, यानी कि अगर हम कर रहे हैं तीसरे रिप्रेजेंटेशन की बात, और Mn एलिमेंट उस ग्रुप का, ये जो ग्रुप को रिप्रेजेंट करने के लिए जो मैट्रिक्स शो कर रही है, तो इसका mth रो और nth कॉलम का, तो m यानी 1 2 3 थर्ड रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट -1। रो को हमने, ये रो है जो येलो कलर से है, और ये एक तरीके से कॉलम है जो खड़े हुए हैं, जो हमने ये ऑरेंज कलर से दे रखा है। अब एक जिक्र करते हैं डेल्टा।
इसे क्रोनकर डेल्टा बोलते हैं। जैसे ये मैट्रिक्स है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स है, तो ये यूनिट मैट्रिक्स है, तो इसमें ये जो डायगोनल एलिमेंट हैं ये 1 1 1 है, यानी कि जहां आई और जे आयत रॉ और जेथ कॉलम, यानी कि ये 1 1 1, ये 1 1, ये 2 2, ये 3 3, यानी कि आई और जे जिनकी कॉलम जिनकी वैल्यू सेम है उनकी वैल्यू वो 1 है। तो जो डायगोनल एलिमेंट हैं उनके आई और जे की वैल्यू सेम होती है। यहाँ 1 1 है, यहाँ 2 2 है, यहाँ 3 3 है। ठीक, अब आती है आई इज नॉट इक्वल टू जे, यानी कि जहाँ कॉलम और रॉ की संख्या सेम नहीं है। यहाँ देखते हैं तो रॉ तो फर्स्ट है और कॉलम सेकंड है, तो ये 1 2 है, ये 1 3 है, ये 2 3 है, ये 2 1 है, ये 3 1 है, ये 3 2 है। तो जहाँ आई और जे की वैल्यू सेम नहीं है वहाँ वो 0 है। तो यहाँ से ये डेल्टा की वैल्यू इस तरीके से हो जाती है, जब आई इक्वल टू जे है, यानी कि डायगोनल एलिमेंट है तो वहाँ 1 है, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है बाकी जहाँ आई और जे बराबर नहीं है वहाँ डेल्टा की कॉनकर डेल्टा की वैल्यू 0 है। तो ये जो है ग्रेट ऑर्थोगोनलिटी थ्योरम, ये एलिमेंट्स की जो यूनिटरी मैट्रिक्स है वो रिप्रेजेंटेशन बनाने के लिए ये यूज हुई है। ये क्या है, ये हमारे ये करैक्टर क्या है, यूनिट मैट्रिक्स के जो डायगोनल के सम है ये। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन को शो करने के लिए ये यूनिटरी मैट्रिक्स यूज हुई है, उनके आपस के बीच में रिलेशन शो करती है ग्रेट ऑर्थोगोनलिटी कॉलम। ऑर्थोगोनलिटी का मतलब ये है कि जो ये मैट्रिक्स के एलिमेंट हैं डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन के, जैसा ये फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन है, ये सेकंड रिप्रेजेंटेशन है, तो इनके बीच जो है ऑर्थोगोनल रिलेशन है, यानी कि इसका प्रोडक्ट प्लस इसका प्रोडक्ट प्लस इसका प्रोडक्ट, ये जो है बराबर 0 होगा। फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन, ये सेकंड रिप्रेजेंटेशन, इसके ई ऑपरेशन का प्रोडक्ट, इसके C3 ऑपरेशन का प्रोडक्ट, इनके जो है सिग्मा वी के ऑपरेशन का प्रोजेक्ट के प्रोडक्ट के करैक्टर का प्रोडक्ट, वो टोटल जो है 0 होता है। ये ऑर्थोगोनल कंडीशन कहलाती है। मैथमेटिकल ट्रीटमेंट जो है ये GOT का इस प्रकार है। ये ith करैक्टर, उसका टेबल का ये ऑपरेशन mn पोजीशन पर, m रॉ और nth कॉलम की पोजीशन पर, कहीं कहीं इसे r से भी रिप्रेजेंट कर दिया गया है ये ग्रुप के एलिमेंट को। तो ith करैक्टर के लिए, ith रिप्रेजेंटेशन के लिए, यानी ये जैसे हम फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन के लिए हैं, ये GMN यानी कि ये जो कि 1 1 है, ये 1 2 है, ये 1 3 है, कॉलम तीसरा हो गया ना, रॉ फर्स्ट है। तो यो और इसका jth कॉलम का यानी कि सेकंड कॉलम का है, ये m डैश n डैश, m डैश रॉ और n डैश कॉलम वाला एलिमेंट, ये जो दो आपस में, ये जो हमारे फर्स्ट और सेकंड जो इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है, ये आपस में कंजुगेट होते हैं। और कंजुगेट का मतलब उसका एक इनवर्स, और इनका इनवर्स क्या होता है, आपस में एक यूनिट मैट्रिक्स निकलती है। तो ith करैक्टर और jth करैक्टर के पर्टिकुलर एलिमेंट उसी पोजीशन के ऊपर नीचे के पोजीशन के ऊपर नीचे के इसमें नहीं आएंगे, आगे आएंगे, तो ये इनके एलिमेंट्स की प्रोडक्ट H ओवर LI LJ
एच तो ऑर्डर है जो कि 6 निकल के आया इसमें, एल आई आयत कॉलम का ऑर्डर डायमेंशन, और ये जेथ कॉलम की डायमेंशन। डायमेंशन कौन सी होती हैं? जो आइडेंटिटी वाले कॉलम में जो करैक्टर होते हैं वो डायमेंशन होती हैं, क्योंकि वो अगर डायमेंशन है तो उसका अस्तित्व है वरना नहीं है। तो ये हमेशा 1 2 3 इस तरीके से होती हैं, ये कभी 0 या माइनस नहीं होती, पॉजिटिव होती है, मिनिमम 1 जरूर होगी। तो ये जो है आईएथ रिप्रेजेंटेशन का डायमेंशन जो कि यहाँ 1 है, जेएथ रिप्रेजेंटेशन का डायमेंशन तो जो यह भी 1 है। ये डेल्टा आई जे, डेल्टा एम एम डैश, डेल्टा एन एन डैश, ये हम अभी ऊपर जिक्र कर चुके। तो ये कॉनकर डेल्टा हैं, और ये जो है एम क्या होता है? रॉ होती है। एन क्या होता है? वो कॉलम होता है। और आई रॉ होती है, जे कॉलम होता है। ये स्टार जो है कंजुगेट कॉम्प्लेक्स को रिप्रेजेंट करता है, कि यानी कि जैसे कि वो जो ऑर्थोगोनल कंडीशन होती है कि उसका एक तरीके से इन्वर्स। आइए तो अब इसमें देखते हैं कि ये इक्वेशन जो है 3 भागों में इस तरीके से रिप्रेजेंट की जा सकती है कि I इज नॉट इक्वल टू जे, I इज नॉट इक्वल टू जे, ये वाले ग्रीन वाले I इज नॉट इक्वल टू जे, ये ग्रीन वाले जब एलिमेंट हैं तो ये 0 है, ठीक है। I इज नॉट इक्वल टू जे, यानी कि A12, A13 या 23 या 21 या 31, ये 32, ये 0 है। तो ये कॉनकर डेल्टा की वैल्यू भी 0 हो। और जब एम एम डैश है, एम एम डैश यानी कि ये ऊपर नीचे वाले हो, ठीक। ओ एम कहाँ थे ये? एम एम डैश, एम इक्वल टू एम डैश, यानी कि पहला करेक्टर और पहला रिप्रेजेंटेशन और दूसरा रिप्रेजेंटेशन की रॉ भी सेम हो, और ये एन एन डैश बराबर, यानी कि इनके कॉलम की संख्या भी सेम हो। तब उस कंडीशन में ये इक्वेशन इस तरीके से आएगी, समीशन जे आईएथ करेक्टर का, आईएथ रिप्रेजेंटेशन का, आईएथ रिप्रेजेंटेशन का जी एम एन, यानी कि वो ऑपरेशन जो एम एन पोजिशन पर है, और जेएथ करेक्टर रिप्रेजेंटेशन का, जेएथ रिप्रेजेंटेशन ऑपरेशन का करेक्ट ऑपरेशन जो कि एम एन पोजिशन पर है, उनकी प्रोडक्ट्स का सम का जो है 0 होगा। यानी कि इनके जो करेक्टर हैं आईएथ पोजीशन पर और जीएथ पोजीशन पर ना, तो वो उनका प्रोडक्ट जो है 0 होगा। यानी कि हम ये कहें कि इसका प्रोडक्ट, इसका प्रोडक्ट प्लस इसका प्रोडक्ट, ये जो है 0 होगा। यहाँ ये एक एक के लिए लिखे हुए हैं, एक एक ऑपरेशन के लिए करेक्टर। यहाँ 2 हैं, तो इनका इसमें 2 का गुणा हो जाएगी, इसमें 3 की हो जाएगी, इसमें 1 का होगा, जैसा कि प्रैक्टिकस में हम करते हैं। तो इनके जो आईएथ रिप्रेजेंटेशन के, आईएथ इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन का और जेएथ इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन के जो ऊपर नीचे के जो करेक्टर हैं, सेम पोजीशन के जो करेक्टर हैं, उनकी प्रोडक्ट का सम वो 0 होगा। जब m नॉट इक्वल टू m डैश, n इज नॉट इक्वल टू m डैश, डेल्टा m इज नॉट इक्वल टू o इज इक्वल टू 0, यानी कि n भी 0, m भी 0। तो मतलब ये है कि जब ये
आई इज नॉट इक्वल टू जे, ये है ये। तो ये सिर्फ चीज़ें जो है ये पोजीशन वाले जीरो हैं, तो डेल्टा का कॉनकर की वैल्यू भी जीरो होगी। जब क्या है कि ये एम ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये ऊपर नीचे से नहीं, किसी दूसरे एलिमेंट, दूसरे पोजीशन वाले एलिमेंट से मल्टीप्लाई होते हैं। और आई इज इक्वल टू जे एम इक्वल टू एम डैश, आई इज इक्वल टू जे यानी कि वही जो है कौन सा आई इज इक्वल टू जे, आई इज इक्वल टू जे गुलाबी वाले ये वायलेट वाले, ठीक, आई इक्वल टू जे इज, तो ये जो है A11 मतलब 2 2 3 3 ये सब 1 है। तो आई इज इक्वल टू जे जब ये है तो, और m इक्वल टू एम डैश, n इक्वल टू एम डैश, तो आई डेल्टा की वैल्यू तो इसकी तो 1 है, पीछे से देख ली, तो यहाँ से इसकी डेल्टा mn की वैल्यू भी 1 होगी। तो ये जो है क्या मतलब दोनों जो रिप्रेजेंटेशन हैं दोनों की रो संख्या भी वही हो और कॉलम संख्या भी वही, ये रो संख्या भी वही हो और कॉलम संख्या भी वही हो, और आई इक्वल टू जे यानी कि एक कैरेक्टर आपस में ही मल्टीप्लाई करता है, यानी कि इसका स्क्वायर होता है ना। जैसा आई पहला वो है रिप्रेजेंटेशन, तो ये पहला रिप्रेजेंटेशन और पहला रिप्रेजेंटेशन के एक ही पोजीशन वाले एलिमेंट आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि ये 1 इंटू 1 1 इंटू 1 1 इंटू 1 है ना, यानी कि इसका एक तरीके से स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब उसमें क्या होगा कि 1 2 3 ये तीनों भी आप उनके प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये एच ओवर एल आई आ जाएगा। यहाँ एल आई और एल जे थे ना, तो दोनों बराबर हो, उसका स्क्वायर रूट है, ये एल आई और एल जे है, दोनों एल आई हो गए, तो यहाँ इसका एल आई स्क्वायर हो गया, इसका अंडर रूट जो हो गया एल आई हो गया, तो एच ओवर एल आई। इस तरीके से ये जो है 3 इक्वेशन की फॉर्म में ये जो है ग्रेट ऑर्थोगोनैलिटी थ्योरम की इक्वेशन को जो है तोड़ लिया जाता है। और ये जो 2 सेकंड और फोर्थ ये इनकी यूज से ये जो रेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है ये वाला, ये ए और बी जो हैं इनको इनकी फॉर्म में तोड़ लिया जाता है, ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड की फॉर्म में, ये सेकंड और फोर्थ की हेल्प से किस तरीके से करेंगे आगे देखेंगे। तो ये इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है ये येलो वाले जो हैं, और यानी कि ये पहला वाला A1 बार रिपीट होगा, दूसरा वाला A2 बार, तीसरा वाला A3 बार। ये इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन के इनके कोफिशिएंट हैं A1 A2 और A3। तो इस रेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन को इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन में इस तरीके से तोड़ लिया जाता है इस थ्योरम की हेल्प से। क्या क्या रूल हैं कि नंबर ऑफ इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, नंबर ऑफ क्लासेस ऑफ द ऑपरेशन इन द ग्रुप। तो क्या है, हम पहले बता चुके, क्लास ये ई है, C3 है और सिग्मा है, तो कुल क्लास हो गई 3 क्लासेस हो गई, तो 3 ही इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन हो गई, ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड। पहला रूल तो ये है, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायमेंशन ऑफ इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन इज द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप, जो H से हमने रिप्रेजेंट करते हैं। तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायमेंशन, तो डायमेंशन कौन सी है, जो आइडेंटिटी वाले कॉलम में लिखी हुई हैं, ठीक। तो पहले की 1, दूसरे की 1 और तीसरे की 2, ये जो ऑरेंज कलर से जो लिखी हुई हैं, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू ऑर्डर। 1 का स्क्वायर 1,
1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो 4 + 1 + 1 = 6। ऑर्डर कितना है इसका, ये ग्रीन वाला सम 1 + 2 3 + 3 6। तो जो ऑर्डर है, हाँ, तो डायमेंशंस का जो स्क्वायर, डायमेंशंस कौन सी होती हैं, जो आइडेंटिटी क्लास के नीचे लिखी रहती हैं, जो कि पहले वाले की 1 है, दूसरे वाले की 1 है, तीसरे वाले की 2 है डायमेंशंस, इनके स्क्वायर का सम ऑर्डर होता है। तो ये जो है 1 के, तो ये अब फॉर्मूला ये है कि समेशन आई एल आई स्क्वायर, तो जितने भी एल हैं उनके स्क्वायर का सम L1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर प्लस L3 स्क्वायर इक्वल टू H। तो ये इरिड्यूसिबल का है, केवल इरिड्यूसिबल का, रेड्यूसिबल को नहीं करेंगे। तो इरिड्यूसिबल कितने होते हैं, जितनी क्लास होती हैं उतने इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन होते हैं। दूसरा, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ कैरेक्टर ऑफ इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ द ग्रुप H जो कि 6 है इस केस में। ठीक, तो क्या है, जो करैक्टर है इरिड्यूसिबल, ये हर एक के अलग अलग जो इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इनके अलग अलग करैक्टर के स्क्वायर का सम, ये 1 का स्क्वायर प्लस और 2 इंटू 1 का स्क्वायर, 3 इंटू 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर, 3 इंटू 1 का स्क्वायर, जो कि 6 आएगा। तो ये जो है, ये ध्यान रखने वाली बात है, ये जो कोफिशिएंट है ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि इसमें C3 टाइप के 2 एलिमेंट हैं, सिग्मा V टाइप के 3 एलिमेंट हैं, आइडेंटिटी का 1 एलिमेंट है। तो जितने एलिमेंट हैं उनके कोफिशिएंट, वो जो कोफिशिएंट है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो बात चल रहे थे ये वाला, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ कैरेक्टर ऑफ इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ द ग्रुप H। तो ये जो इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन का समेशन किसका, ये काई कैरेक्टर ith इरिड्यूसिबल या फर्स्ट है या सेकंड है या थर्ड है इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, उसके जी अपना G11 जी मतलब G अपनी पोजीशन पर Mn वाला का स्क्वायर। ठीक, यानी कि कहीं कहीं ये G की जगह R भी लिखा हुआ है ना, ऑपरेशन जो है ये ऑपरेशन है एक तरीके से, या एलिमेंट कहेंगे। तो इनके ऑपरेशंस जो हैं उनके इस करैक्टर के स्क्वायर का सम, तो करैक्टर इसका 1 1 1 है फर्स्ट वाले का, और इनके कोफिशिएंट जो क्लास के आगे लिखे हुए हैं 1 2 3 हैं, तो ये 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, तो वो ये 2 है ना, करैक्टर तो 1 ही है ना, वो तो डायमेंशन वाले में था। तो ये 1 + 2 + 3 = 6, तो ये हर एक में आएगा। अगर मान लो हम इसकी बात करें सेकंड वाले की, तो क्या आएगा कि 1 इसका स्क्वायर 1, इसका स्क्वायर 1, इसका स्क्वायर 1, तो सबके स्क्वायर 1 है, तो 1 + 2 + 3 = 6, इसमें भी ऐसा गया। इसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और इसका स्क्वायर 1 हो गया, तो 1 ये 2 बार है, तो 1 दूनी 2 और 2 ये 4, ये तो 6 हो गया। तो हाँ, ये ध्यान रखने की बात है इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन के लिए, इन दोनों के लिए नहीं है रेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, यहाँ इसकी जरूरत नहीं थी, ये केवल बताने के लिए कि इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन क्या होते हैं ये। तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। तो बात ये है, ये कैरेक्टर है, ये ऑपरेशन है, पर्टिकुलर एलिमेंट है, या हम कहेंगे R है, R भी लिख सकते हैं, कहीं कहीं R लिखा हुआ है जो कि 6 है। और दूसरी बात ये है कि कैरेक्टर ऑफ इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेम ग्रुप एक ही है, जैसे यहाँ C2 3 है, टू ईच अदर द कॉलम ऑफ द इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन इन द
करेक्टर टेबल फॉर्म ऑर्थोगोनल। यानी कि वही बात है कि जी सेम पोजीशन वाले, ये अगर मान लो पहला पहला इरूडिसिबल रिप्रेजेंटेशन और सेकेंड रिप्रेजेंटेशन, इसको आपस में जो है हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये पहले मैंने लिख दिया है, ये कोफिशिएंट है 1 2 3। ये देखिए यहाँ ये कोफिशिएंट लिख देते हैं सबसे पहले, तो यहाँ के 1 2 3, सबसे पहले ये ग्रीन वाले 1 2 3 लिख दिए, फिर ब्रैकेट स्टार्ट करके पहले वाले के करैक्टर लिखा 1 1 1 1 1 1, ठीक। फिर जो है सेकंड वाले करैक्टर जामनी से लिखे हैं ये 1 1 -1 1 1 -1। तो फिर देख लिए पहले कोफिशिएंट लिखे ये 1 2 3 1 2 3, फिर उसके बाद ये पहले वाले के करैक्टर लिखे, ये ऑरेंज से जो हैं, ये येलो से 1 1 1 1 1 1, और फिर जो है ये सेकंड वाले करैक्टर लिखे, ये जो जामनी से उससे नीले से लिखे हुए हैं 1 1 -1 1 1 -1, ठीक। तो हम देखते हैं कि ये 1 आया, ये 2 आया, ये -3 आया, 1 + 2 + 3 हो गया ये, और ये -3 = 0। अगर मतलब ये है दो के करैक्टर की प्रोडक्ट का, दो इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन के करैक्टर सेम पोजीशन वाले की प्रोडक्ट का जो सम है वो 0 है, ये ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन है। और ये कंडीशन हाँ ठीक है, इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन की है। तो यहाँ जो है ये करैक्टर है आयत इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन के लिए, ये करैक्टर है jth इरिड्यूसिबल करैक्टर के लिए, फर्स्ट के लिए, और ये फर्स्ट के लिए, ये सेकंड के लिए, ये पहला i की वैल्यू, ये दूसरा, और ये तीसरा इनकी प्रोडक्ट का, और कोफिशिएंट 1 2 3 और मल्टीप्लाई होंगे क्योंकि ये एक एक के लिए होता है। तो ये जो दो इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है वो ऑर्थोगोनल होते हैं, यानी कि उनकी प्रोडक्ट का सम वो 0 होता है। तीसरी एक लास्ट करेक्ट रूल है कि सेम क्लासेस के इरिड्यूसिबल हो या रेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन हैं, उनके करैक्टर सेम होते हैं, ठीक है। उनके करैक्टर जो है वो सेम होते हैं, चाहे वो रेड्यूसिबल हो चाहे वो इरिड्यूसिबल हो, ठीक। तो जो है, और प्रैक्टिस में क्या होता है कि इनको जो रेड्यूसिबल है उनको इरिड्यूसिबल की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, है ना, जैसे ये है। प्रैक्टिकली ये बहुत काम आएगा। तो ये आपका GOT थ्योरम होगी, इस पर बहुत न्यूमेरिकल होंगे। और एक बात और बता दें कि यहाँ कहीं कहीं किसी किताब में ये जो रूल फर्स्ट है वो रूल 5 लिखा हुआ है, कहीं हमने एक्सप्लेन भी किया है न्यूमेरिकल में, तो फर्स्ट को जो है 5 दिया। अब फर्स्ट हो या सेकंड हो तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, रूल का पता होना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि कहीं ये एलिमेंट को ये G से रिप्रेजेंट कर दिया है, कहीं कहीं R से रिप्रेजेंट कर देते हैं इसको, ऑपरेशन को, यानी कि एलिमेंट को, ठीक। बस तो ये एक बार और रिवाइज कर लें रूल्स को। जितनी क्लासेस होती हैं उतने इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन होते हैं। इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन के डायमेंस के स्क्वायर का सम वो ऑर्डर होता है। डायमेंशन क्या होती हैं? जो आइडेंटिटी ऑपरेशन वाला कॉलम है उसमें इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन के सामने लिखी रहती हैं। और जो है कोई भी इरिड्यूसिबल कैरेक्टर है उसके स्क्वायर का सम वो h के बराबर होता है। यानी ये फर्स्ट का जो कैरेक्टर है, फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन है इरिड्यूसिबल, इसके कैरेक्टर के स्क्वायर का सम ऑर्डर के बराबर होगा, इसके कैरेक्टर के स्क्वायर का सम ऑर्डर के बराबर होगा, इसके कैरेक्टर के स्क्वायर का सम ऑर्डर के बराबर होगा। ये ध्यान रखने वाली बात है, ये कोफिशिएंट जरूर मल्टीप्लाई करने हैं 1 2 3। तो मैंने
कोफिशिएंट अलग कलर से लिख दिए हैं, अलग अलग रिप्रेजेंटेशन के, इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन के जो करैक्टर हैं वो अलग अलग कलर से लिख लिए हैं। और चौथा ये है कि ये जो है दो इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन ऑर्थोगोनल होते हैं, यानी कि सेम पोजीशन वाले जो एलिमेंट्स की प्रोडक्ट का सम जो है वो 0 होता है। और पांचवी बात ये है, चाहे वो इरिड्यूसिबल हो, चाहे रेड्यूसिबल हो, चाहे रिड्यूसिबल हो, सबके लिए करैक्टर की वैल्यू सेम होती है। दैट्स ऑल।